नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले विधवा पुनर्विवाह की प्रोत्साहन राशि 65,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि को 65,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना में 86 दंपतियों को 171 करोड़ 45 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को सदन में भरमौर के भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज की ओर से लाए गए संकल्प के उत्तर में दी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए काफी काम किया है। जितने भी विधवाओं के बच्चे हैं उनकी सारी शिक्षा का खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपए की आय में भी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों के लोगों को प्रदेश में जमीन लेने पर अब दोगुनी देनी पड़ेगी, स्टाम्प ड्यूटी विधेयक पेश। अब हिमाचल प्रदेश में भू सुधार एवं मुजारिम अधिनियम की धारा 118 के तहत जमीन की रजिस्ट्री करने पर स्टाम्प ड्यूटी दोगुनी देनी पड़ेगी। विधानसभा में बुधवार को भारतीय स्टॉप हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रस्तुत किया। इसमें स्टाम्प शुल्क में 2 गुना वृद्धि का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार प्रदेश से बाहर के लोगों को धारा 118 के तहत स्टाम्प शुल्क 6% के स्थान पर 12% देना होगा। बता दें कि इस संबंध में विधेयक पर आज चर्चा संभावित है और इसे पारित किया जाएगा। भू राजस्व अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक विशेष प्रावधान होगा। इसमें धारा 118 के तहत हिमाचल के गैर कृषकों को जमीन तब्दील करने या नाम करने पर रोक है। में अन्य राज्यों के व्यक्ति और संस्थाएं भी खेती की जमीन निजी इस्तेमाल के लिए खरीद सकेंगी। शिक्षा पर सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी हिमाचल सरकार, बजट अनुमान पारित। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों को पारित करने का प्रस्ताव किया। वह कुल 62,387 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट पारित हुआ। वह पारित बजट के अनुसार शिक्षा विभाग के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा बजट में से स्वास्थ्य के लिए 2585 करोड़ 99 लाख रुपये राजस्व व्यय, 220 करोड़ 7 लाख रुपये पूंजीगत व्यय, लोक निर्माण, सड़क व पुल निर्माण के लिए 309 करोड़ 94 लाख रुपये राजस्व व्यय और 114 करोड़ 43 लाख रुपये पूंजीगत व्यय होंगे। विस्थापितों को मालामाल करेगी एनएचपीसी, हर घर को मिलेगा 700 रुपये दैनिक भुगतान। उत्तरी भारत के 9 राज्यों को रोशन करने जा रही पार्वती परियोजना चरण 2 में अपनी जमीन खोने वाले विस्थापित व प्रभावित परिवारों को उनकी कीमत लौटाई जाएगी। में लगभग 40 सालों तक प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली बिजली से प्रतिदिन 700 रुपये लेने का हकदार बनेगा। में कुल्लू जिला के इन सैकड़ों विस्थापितों को यह लाभ उनकी जमीन पर बिजली उत्पादन आरंभ होने के बाद से मिलना आरंभ हो जाएगा। बता दें कि पार्वती परियोजना चरण 2 में प्रभावित हुई आधा दर्जन पंचायतों में उत्पादन का 1% विस्थापित व प्रभावित परिवारों में बांटा जाएगा। भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी इसके लिए अधिसूचना जारी की है, जिस पर एनएचपीसी प्रबंधन ने भी हामी भर दी है और इसे अमली जमा पहनाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करना आरंभ कर दिया है। विधानसभा में नया विधेयक लाई प्रदेश सरकार, ड्रग्स से एडिक्ट जेल नहीं अस्पताल जाएंगे। हिमाचल सरकार ने विधानसभा में बुधवार को ड्रग्स डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन को लेकर प्रभावी काम करने के लिए एक नया बिल विधानसभा में रखा है। इसे हिमाचल प्रदेश ड्रग्स एंड कंट्रोल से सब्सटेंस प्रिवेंशन डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2025 का नाम दिया गया। इस बिल में एनडीपीएस एक्ट के अलावा कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने पहली बार ड्रग्स एडिक्ट और ड्रग सिंडिकेट में फर्क किया है। नए विधेयक में प्रावधान है कि ड्रग एडिक्ट यदि पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेजने के बजाय अस्पताल या सरकार से मान्यता प्राप्त सेंटर में भेजा जाएगा और इलाज करवाया जाएगा। वह पहली बार इस तरह के अपराध में प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। इस नए कानून के तहत डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए स्टेट फंड बनाने की बात कही गई है, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से भी पैसा दिया जा सकेगा और कैग इसका ऑडिट करेगा। ड्रग्स की मात्रा कम होने के बावजूद 2 साल की जेल का प्रावधान किया गया है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। बच्चों या माइनर को ड्रग्स बेचने के अपराधों की भी सजा बढ़ाई गई है और शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक इस तरह की एक्टिविटी पर भी पेनल्टी बढ़ी है।
पर्यटन निगम कर्मियों को 4% डीए जारी। हिमाचल सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों के लिए बेशक 3% महंगाई भत्ते को देने की बात कही हो, लेकिन राज्य पर्यटन निगम में 4% डीए का भुगतान करने के ऑर्डर हो गए। मैं बुधवार को पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने 1 जनवरी 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ते को जारी करने के आदेश दिए। इससे निगम के लगभग 1100 नियमित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बता दें कि इस पर निगम के कोष से 1 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों का अभी कुल 11% महंगाई भत्ता बकाया है, जबकि पर्यटन निगम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग से फैसला लेता है। रिटायर्ड कर्मचारियों का भुगतान न कर पाने के कारण पर्यटन निगम के होटलों का मामला हाईकोर्ट चला गया था और बीच में होटल को बंद भी करने पड़े थे, लेकिन आर्थिक स्थिति में हो रहे सुधार के बाद अब महंगाई भत्ते के भुगतान के आदेश हुए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेंगे शिक्षक। जी, हिमाचल सरकार ने राज्य के शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने कॉन्वीजीनियस के साथ एक नई साझेदारी की है, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक साझेदार के रूप में शामिल होगा। इस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों के 33,300 शिक्षकों को आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों और शिक्षण कौशल पर प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और शिक्षा मंत्री ठाकुर के साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया क्षेत्र के प्रबंध निदेशक अरुण राजमनी और उपाध्यक्ष प्रीति हिंगोरानी की शिमला में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली भी उपस्थित रहे। इस दौरान हिमाचल के शिक्षकों के प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों को 4 प्रमुख मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9970 पदों पर भर्ती इस दिन से शुरू होंगे आवेदन। जो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के 9973 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 मई तय की गई है। वह भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन करने के योग्य है। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास से NCVT SCBT से ITI प्रमाण पत्र, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो और टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट या संबंधित विषय में ITI डिप्लोमा आदि होना चाहिए। योग्यता संबंधित अन्य डिटेल्स भर्ती के विस्तृत विज्ञापन से चेक कर सकते हैं। नशे के खिलाफ सख्त हुए सीएम सुक्खू, नशा तस्करी में लिप्त कर्मचारियों अधिकारियों पर गिरेगी गाज। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए नशे की तस्करी में शामिल कर्मचारी व अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी पुख्ता सूचना है कि सरकार में रहते हुए कुछ अधिकारी व कर्मचारी नशा तस्करों से जुड़ी जानकारियां लीक करते हैं। मैं शीघ्र ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस और CID की नजर में स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान रहेंगे। वे प्रदेश के किसी भी हिस्से में शिक्षण संस्थानों के निकट किसी भी तरह के नशे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों को अब नहीं करना होगा इंतजार, HRTC में शामिल होंगी 324 सुपर लग्जरी बसें। हिमाचल सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC के बेड़े में जल्द ही 297 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। गुरुवार को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में बस खरीद को मंजूरी देकर वर्क ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में 25,000 युवाओं को नौकरियां, पेंशनरों को एरियर, सीएम सुक्खू के बड़े ऐलान। जब शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 का 62,387 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 17 मार्च को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वहीं अब 3873 करोड़ 61 लाख रुपए की वृद्धि दर्शाई गई है। इसमें रिकवरियां शामिल होती है जो बजट में शामिल हो जाती है, उसके आधार पर वृद्धि दर्शाई जाती है। बता दें बजट में 11 नई योजनाओं के अतिरिक्त 25,000 नौकरियां, आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूनतम 12,750 रुपये वेतन, 70 से 75 वर्ष के पेंशनरों को बकाया एरियर, न्यूनतम दिहाड़ी 425 रुपये और मनरेगा मजदूरी 20 रुपये बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। बजट में विकास कार्यों के लिए 24% राशि का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपनी जन्मतिथि के दिन बजट को पारित करवाया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 सदन में दोपहर बाद 3:29 पर पेश किया।
हिमाचल में नशा तस्करों पर सख्त सुक्कू सरकार, मृत्यु दंड और 10 लाख का जुर्माना, विधानसभा में विधेयक पेश। हिमाचल सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विधानसभा में 2 विधेयक पेश किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध यानी कि निवारण एवं नियंत्रण विधेयक 2025 पेश किया, जिसके तहत नशा तस्करों को मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा नशे अथवा अन्य अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति की कुर्की की जाने की बात भी कही गई है। हिमाचल में माफिया राज, सुक्खू सरकार के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरी? हिमाचल प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विधानसभा के पास राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता यहां चौड़ा मैदान के पास इकट्ठा हुए और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को इस माह मिलेगा डीए, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश का साल 2025-26 का बजट बुधवार को सदन में पारित हो गया। बजट पारित होने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारा तीसरा बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। मैं किसानों और बागवानों की आय में बढ़ोतरी कैसे हो, इस बजट में इसका ध्यान रखा गया। हिमाचल की संपदा से एक हिस्सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च किया जाएगा। सीएम ने कहा बजट में हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। सीएम ने कहा अप्रैल माह से हम अपनी ट्रेजरी को सही करने जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को 15 मई के बाद कभी भी डीए मिल जाएगा। इसके अलावा 17 से 75 साल के पेंशनर्स को हम इस वित्त वर्ष में डीए का पूरा एरियर दे देंगे। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों के एरियर की कुछ रकम हम इस वित्त वर्ष में देंगे। एक मुश्त वित्तीय लाभ न देने पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी निर्देशों की आड़ में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय के ध्यान में बार बार यह बात आ रही है कि सरकार के कुछ विभाग हाईकोर्ट की ओर से पारित निर्णय को दबाए बैठे हैं और याचिकाकर्ता के देय वित्तीय लाभ को एक मुश्त के बजाय किस्तों में वितरित कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव की ओर से 7 जनवरी 2012 को जारी निर्देशों के मद्देनजर किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से ऐसे विभागों और उनके अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों की घोर अवमानना है, विशेषकर उस स्थिति में जब हाईकोर्ट ने विभागों को किस्तों में राशि जारी करने का निर्देश नहीं दिया है। हिमाचल में खनन नीति में होगा बदलाव, 1000 करोड़ तक आय पहुंचाने का लक्ष्य। हिमाचल की संपदा को लूटने से बचाने के लिए सरकार खनन नीति में बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार खनन नीति में आवश्यक संशोधन करने को तैयार है। अभी तक हमें खनन से 400 करोड़ रुपए की आय हुई है, इसे बढ़ाकर अब 1000 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। वे विधायक डॉक्टर जनक राज के मूल सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए बोल रहे थे। बता दें कि इस संबंध में विधायक संजय अवस्थी और नीरज नैयर ने भी अनुपूरक सवाल किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दिया जाए। यदि पिछले मामलों में भी कोई गलती हुई होगी तो उसे भी सुधारा जाएगा और कैसे वापस लाया जाए इस पर कार्य करेंगे। इससे पहले डॉक्टर जनक राज ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि चंबा जिले में 165 बीघा जमीन देने की योजना है। वहीं माइनिंग पॉलिसी के अनुसार 5 बीघा से अधिक सरकारी जमीन बिना नीलामी के नहीं दी जा सकती, लेकिन यह जमीन बिना नीलामी के लीज पर दी जा रही है। सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधितों ने किया चक्का जाम, विभिन्न विभागों में कोटे के तहत भर्ती करने की मांग। जो पिछले 523 दिनों से शिमला में प्रदर्शन कर रहे दृष्टिबाधितों ने आज सचिवालय के नजदीक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विभिन्न विभागों में दृष्टिबाधितों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की। बता दें कि शिमला में दृष्टिबाधित सड़क के बीचों बीच से धरने पर बैठ गए और दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस उन्हें हटाने लगी तो खिंचतान में एक दृष्टिबाधित सड़क से नीचे खाई में गिर गया, जिससे गंभीर चोटें आई है। मैं घायल को इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया है। हिमाचल में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई रहेगी जारी, राहत के लिए प्रभावितों को करना होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण जिन लोगों को अतिक्रमण की गई जमीन से हटाया जा रहा है उन्हें राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में प्रभावितों को राहत के लिए अदालत में एक आवेदन दायर करेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकती है। ऐसे में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। अगर प्रभावितों को राहत चाहिए तो इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। मैं अभी जिन्हें राहत मिली है वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें स्टे मिला है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया खारिज, प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस नियुक्ति के लिए राज्यपाल की ओर से तैयार की गई चयन समिति को खारिज करते हुए इस चयन समिति की सभी गतिविधियों को निरस्त कर दिया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी राज्यपाल ने इस चयन समिति का गठन
किया था। वह न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अजय दीप बिंद्रा की दायर याचिका को स्वीकारते हुए यह फैसला सुनाया। प्रार्थी चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा में कृषि विज्ञान विभाग में प्रोफेसर यानी कि प्रधान वैज्ञानिक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हिमाचल प्रदेश कृषि बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 के तहत की गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान बोले, फ्लॉप रही भाजपा की रैली, सभी आरोप निराधार। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने भाजपा की रैली को फ्लॉप शो करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था और बेवजह भाजपा द्वारा रैली निकाली गई। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तीसरा बजट पेश किया है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। विपक्ष 5 गुटों में बटा है, में एक जयराम ठाकुर का गुट, एक अनुराग का, एक राजीव बिंदल, एक वह गुट है जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं और 5वां गुट जेपी नड्डा का है। छात्रों को परीक्षा का एक और मौका, 20,000 होगी फीस, 8 अप्रैल तक बिना लेट फीस भर सकेंगे फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीसीए के 2014-15 से 2019-20 तक के बैच के विद्यार्थियों को परीक्षा का एक और अवसर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। में अप्रैल में होने वाली बीसीए की परीक्षाओं के साथ ही इस विशेष मौके की एवन सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। इसके लिए विद्यार्थियों को 20,000 रुपये प्रति सेमेस्टर के हिसाब से फीस देनी होगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि इस विशेष अवसर का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 8 अप्रैल तक बिना लेट फीस के भरने होंगे। बता दें कि बैच 2013-14 से 2016 बैच तक के बीसीए के छात्रों को परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं 2017-18 के बाद के बैच के विद्यार्थियों को एग्जाम पोर्टल से अपना लॉग इन ID उपयोग कर परीक्षा फॉर्म भरने होंगे और 20,000 की फीस चुकानी होगी। हिमाचल में 4 IPS अधिकारियों को दी तैनाती, अजय कुमार यादव बने विशेष कार्यबल के प्रमुख। सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 IPS अधिकारियों के हस्तांतरण व तैनाती आदेश जारी किए हैं। बता दें कि इस आदेशों के तहत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे ADG अजय कुमार यादव को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि अपराध के पद पर तैनात किया गया। वह साथ ही वे विभाग में मुकदमेबाजी और दोष सिद्धि के मुद्दों की निगरानी भी करेंगे। वह साथ ही सरकार की ओर से अधिसूचित विशेष कार्यबल के कार्य का नेतृत्व और देखरेख भी करेंगे। रिकांगपिओ में पुलिस भर्ती शुरू, पहले दिन 521 में से 314 अभ्यर्थियों ने लिया भाग। जनजातीय जिला किन्नौर के अभ्यर्थियों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया कल्पा में शुरू हुई। पहले दिन महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। जिले की 37 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की। जिले की 521 अभ्यर्थियों में से 314 ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर ने बताया कि वीरवार को किन्नौर जिले की महिला अभ्यर्थियों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। इसमें 521 महिलाओं ने आवेदन किया। पुलिस अभ्यर्थियों के लिए शुक्रवार को भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 27 और 28 मार्च को उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा 29 मार्च को होगी। सीएम सुक्खू बोले, युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम को विदेशों में रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था विकसित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने वीरवार को राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इमिग्रेशन एक्ट 1983 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया करवाने तथा विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए निगम विदेश मंत्रालय में प्रोडक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स नई दिल्ली के कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय MA अर्थशास्त्र, MBA ग्रामीण विकास से M.Ed के परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिसंबर माह में ली स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में MA अर्थशास्त्र, MBA ग्रामीण विकास से, MA बिजनेस से, इकोनॉमिक्स से, MBA और MTTM सहित MA एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम वीरवार को घोषित किए। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर श्यामलाल कौशल ने कहा कि परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। में MA अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर का 96.26%, द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम 92.68%, तृतीय का 97.64% परिणाम रहा। में MA पॉपुलेशन स्टडीज के पहले सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर का परिणाम 100% रहा। में MA बिजनेस इकोनॉमिक्स तृतीय सेमेस्टर का परिणाम भी 100% रहा। में MBA प्रथम सेमेस्टर का 81.82%, तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 98.61% रहा।
उप मुख्यमंत्री के बयान पर भड़के निजी बस ऑपरेटर हड़ताल की दी चेतावनी। जी हां, हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वह बुधवार को सदन में उप मुख्यमंत्री की ओर से रविवार को बसें न चलाने पर परमिट रद्द करने की चेतावनी से निजी बस ऑपरेटर भड़क गए हैं। वह बस ऑपरेटरों ने वर्चुअल बैठक कर बसें खड़ी कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को वर्किंग कैपिटल में सब्सिडी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई राहत नहीं दी गई। अब वह धमकाने पर उतर आई है। सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को एचआरटीसी के रूट परमिट देने का ऐलान किया था, लेकिन एचआरटीसी नियमों के विपरीत रूट परमिट सरेंडर कर रहे हैं। इससे निजी ऑपरेटरों के साथ धोखा हुआ है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने उठाई आवाज, हिमाचल को मिले डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने सदन में हिमाचल प्रदेश के लिए एक समर्पित यानी कि डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल स्थापित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनके इलाज के लिए कोई विशेष अस्पताल नहीं है। वह डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रयासों से हिमाचल को 4 नए मेडिकल चंबा, नाहन, हमीरपुर और मंडी तथा एक एम्स बिलासपुर की सौगात मिली है। उन्होंने सदन को जानकारी दी है कि इन 4 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि एम्स बिलासपुर में कई विभाग शुरू हो चुके हैं, जो प्रदेशवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ताल कृषि सहकारी सभा में 2 करोड़ 50 लाख घपला ऑडिट में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की ताल कृषि सहकारी सभा समिति में 2.5 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है। घोटाला सामने आने से सभा के निवेशकों में हड़कंप मच गया है। विभागीय जांच में गबन का खुलासा हुआ है। करीब 40 लाख रुपए की रिकवरी की बात सामने आ रही है। एफडी में गड़बड़ी के आरोप सभा सचिव पर लगे। विभाग को सभा के निवेशकों की ओर शिकायत दी गई थी, जिसके बाद विभाग ने सभा के रिकॉर्ड की जाँच की। प्रारंभिक जाँच में यहां सामने आया है कि सभा सचिव की ओर से निवेशकों को दी गई फिक्स्ड डिपॉजिट के दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई है। दरअसल हर साल सभा के हाउस में पंजीकृत ऑडिटर को जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। हिमाचल विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, शेष पर 10 पैसे देने में नहीं होना चाहिए कोई ऐतराज। जब बिजली के बिलों में लगाए गए दूध और पर्यावरण सेस के मामले पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के बीच नोकझोंक हुई। अग्निहोत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत करने को बिजली पर सेस लगाया है, मैं 10 पैसे देने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक के भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि मनाली में होटल मालिकों को जनवरी में बिजली के भारी भरकम बिल आए हैं, जनवरी में होटल खाली रहते हैं। जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बिल ज्यादा आ रहा है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत इलेक्ट्रिसिटी रिड्रेसल फोरम पर कर सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सेस लगाने के बाद भी आय नहीं हो रही है तो ये सेस क्यों लगाए। होटल उद्योग को इसके दायरे से बाहर करना चाहिए। मैं पूछा कि कांग्रेस सरकार चुनावी गारंटी में 300 यूनिट बिजली फ्री कब देगी। जवाब में अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में लोकहित के दृष्टिगत दूध आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए विद्युत उपभोग पर सेस लगाए गए। मैं इससे कहीं ज्यादा आय नहीं हो रही है। मैं होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दूध सेस 10 पैसे प्रति यूनिट और 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगाया गया। मैं आम लोगों पर इसका कोई भार नहीं पड़ रहा है। ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान, इन गाड़ियों पर लगेगा 25% टैरिफ 2 अप्रैल से लागू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से 25% ऑटो शुल्क लगाने की योजना की घोषणा की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में कहा, हम उन सभी कारों पर 25% शुल्क लगाएंगे जो अमेरिका में नहीं बनती है। हम आज इस योजना पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह 2 अप्रैल से लागू होगा। हम 3 अप्रैल से कर वसूलना शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए एक दस्तावेज के अनुसार ट्रंप ने 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 332 का उपयोग करते हुए एक उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ऑटोमोबाइल और कुछ ऑटो पार्टों पर 25% शुल्क लगाया जाएगा। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे का समाधान करने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।